हमें लगता है देखने से कि बहुत चीज़ एक दूसरे से अलग है। बहुत अलग है हमारे जीवन में। लगता है ये चीज़ से अलग है, ये चीज़ उससे अलग है, ये घटना उस घटना से अलग है, ये घटना का परिणाम उस घटना से अलग है। हालांकि बहुत कुछ रहता भी है। ये जो जीवन जी रहे हैं इस साल, वो साल अलग है। 2025 अलग था, 2026 अलग है। 2024 अलग था, 2025 अलग था, अलग है 2025। और जो प्रत्येक घटना जो हमारे पास होती है, उसका परिणाम जो होता है वो भी हम बहुत भिन्न भिन्न कर देते हैं। पर्सनली अलग कह देते हैं कि जो मेरे साथ बीता है वो अलग है। और जीवन में बहुत ऐसा चीज़ है जिसको हम पकड़ के रखते हैं। मतलब ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। कहने का मतलब है इंसान ऐसा है, ये हाथ है जैसे, तो कहेगा ये हाथ रहना चाहिए, बस उसे उंगली नहीं रहना चाहिए। वो भूल जाता है ये हाथ के साथ उंगली आया है। तो आम आदमी का जीवन जब आप देखिएगा तो पाइएगा यही, वो हाथ भी रखना चाहता है और उंगली को नहीं रखना चाहता है। भूल जाता है या उस चीज़ को देखना ही नहीं चाहता है कि ये दोनों साथ साथ आया है, दोनों एक दूसरे से बहुत 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 जुड़ा हुआ है, या ये हाथ की उत्पत्ति से ही उंगली बना है, कह सकते हैं। समझने हेतु ऐसा ही है। हमारे मन की जो विषय होती है, हमारे जो डर होते हैं, हमारा जो भोग वृत्ति होता है, तो उसके कारण बहुत सारा चीज़ जुड़ के आता है। अब जैसे किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ पाना है, कुछ भी हो, चाहे मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, कुछ भी पाना है या कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, वो आदमी किसी न किसी का गुलाम तो केंद्र से ही है। पहला तो गुलाम वो वृत्ति का है, जो प्रकृति का लक्षण है। जैसे शेर कहता है कि हमारा ही राज होना चाहिए। शेर के प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक शेर में डाल दिया जाता है, या प्रकृति का गुण ही बन जाता है कि मेरा राज होना चाहिए। आप मोहल्लों को, कुत्तों को देखिए तो कहता है मेरा मोहल्ला है। तो इंसान की भी वो वृत्ति है। तो कहीं ना कहीं हम जब कहते हैं कि कुछ हम बनना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना, वो भी हमारी वृत्ति है। तो पहला केंद्र तो वृत्ति का गुलाम है ही। चलिए उसके थोड़ा हट के, थोड़ा उसके थोड़ा और आगे हो, थोड़ा बात करते हैं। जब हम किसी से कुछ बनना चाहते हैं, जो बनने का जो धारणा होता है वो कुछ चीज़ होता है कि ये बनना है, वो बनना, वो समाज द्वारा दिया गया होता है। और समाज वो तय करता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नीचा है, क्या ऊंचा है। अब उसी के जरिए हम बनना चाहते हैं। और ध्यान दें, क्योंकि साबित कौन किया है, क्या क्या है, डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या है। डॉक्टर इंजीनियर से सुपीरियर है, या इंजीनियर डॉक्टर से सुपीरियर है, या आईएएस ऑफिसर आईपीएस से सुपीरियर, ये सब कौन डिफाइन कर रहा है? कुछ ना कुछ परिभाषा डिफाइन कर रहा है। वो परिभाषा समाज से आया है। अब वो आदमी कुछ तो बनना चाह रहा है, कुछ तो करना चाह ही रहा है। हाँ, जैसे हम कहते हैं बाबा से बड़ा संत है, संत से बड़ा साधु है, कोई भी बना देते हैं। महात्मा है, आत्मा से बड़ा महात्मा है। इंसान को जब वही लाभ होता है, इंसान को जब हम बोल देते हैं, किसी चीज़ पर डाल देते हैं उसके जीवन पर, तो कुछ ना कुछ तो वो समाज से ही परिभाषित किया है उसको। अब वो समाज से हमेशा डरा रहता है, कुछ भी बनना है, क्योंकि समाज कभी भी बदल सकता है। हो सकता है वो परिभाषा बोल दे गलत है, दूसरा परिभाषा चेंज कर सकता है। समाज ही उसको डिफाइन किया है। समाज माने भीड़। जब वो भीड़ ही डिफाइन किया, हाँ महात्मा सबसे ऊपर है, संत बहुत ऊपर है, ये एक्टर बहुत ऊपर है, ये समाज संयोग और समय थोड़ा सा किया है इसको, संस्कृति ने किया है। अब संस्कृति बना है समाज और भीड़ से, तो वो तो डरा रहेगा ही, डरा हुआ है, डरा हुआ रहता है कि ओ इसको कहीं डिफाइन नहीं कर दें। तो जो भी आदमी कुछ बनना चाह रहा है या बनना चाह रहा है, तो उसके लिए एक गली बनता है कि बाबू तुम इस रोड से थोड़ा भी उड़क उड़क मत जाना। अगर ये रोड सीधा है तो बस ऐसे ही चलते रहना। एक भी चीज़ हाँ या ना होना चाहिए। अगर समाज जहाँ बोला है हाँ तो हाँ हाँ बकना है, जहाँ बोला है ना हाँ ना, खट दबड़ निकल जाना चाहिए मुँह से। तो आदमी एक लय बनाता है
कि अब ऐसे ही चलना है। अब जहीं हम जब लय बनाते हैं तो वो जड़ता का निशानी होता है। हालांकि लय बहुत अच्छा खूबसूरत शब्द है, लेकिन अगर दूसरे संदर्भ में ले तो, परंतु हम किसी और संदर्भ में भी ले रहे हैं। जो भी चीज़ हम बनाते हैं एक ही रूपता होना चाहिए, ज़बरदस्ती बिना समझ से, वो जड़ता का निशानी है। हम जड़ होना नहीं चाहते हैं और जड़ हमारा स्वभाव नहीं है। तो जब जड़ और हमारा स्वभाव दोनों टकराता है तो बहुत विकराल चीज़ होता है, जिसे हम बेचैनी कह सकते हैं या तनाव कह सकते हैं या घोर दुख कह सकते हैं। तो बस यही घोर दुख बेचैनी में जाता है। और ध्यान रहे, जो आदमी दूसरों से या दूसरे कारण से बेचैन हो रहा है, किसी कारणवश अगर बेचैन हो रहा है, कारणवश हम किससे बेचैन होते हैं? समाज के से हो सकते हैं या प्रकृति से हो सकते हैं। प्रकृति तो पीड़ा दे सकता है, हालांकि समाज भी प्रकृति है, पर सोचने और समझने के लिए थोड़ा सा, जब भी हम बेचैन होते हैं तो हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं और हम उल्टा और ज़्यादा किसी को बेचैनी ही दे सकते हैं, क्योंकि जीवन हमारा प्रक्षेपण है। मनुष्य ही मतलब होता है, अगर अच्छा से देखें तो प्रक्षेपण, जैसा हम जीते हैं वैसा ही हमारा दुनिया है। भले ही ये थोड़ा सा अलग लगे पर ऐसा है। ये बात है कि जीवन ही हमारा प्रक्षेपण रूप है। हालांकि पूरा का पूरा तथ्य नहीं है, पर जिस तरह से हम जी रहे हैं, जिस तरह से हमारा जीवन है, वो प्रक्षेपण मात्र है। ये विश्वास करने वाला भी बात नहीं है या मान लेने वाला बात नहीं, ये थोड़ा सा आत्मावलोकन करने वाला है। हर चीज़ पर तीखी नज़र आनी चाहिए, चाहे वो कोई विचार हो, धारणा हो, वृत्ति हो, भावना हो, या कोई भी शब्द हो जिस पर हम पकड़ रखे हैं, जिस पर हम अपना परिभाषा करते हैं, या कोई वस्तु हो जिसमें हम विभिन्नता करते हैं, जिसमें हम विविधता देखते हैं, जहाँ पर द्वैत खड़ा करते हैं या द्वैत को बहुत विकराल करते हैं। तो इस सब पर जब हम नज़र डालते हैं तब खैर वो नज़र आता है, जीवन प्रक्षेपण है। पर जब आप कुछ भी चीज़ बनना चाह रहे हैं या करके दिखाना चाह रहे हैं, तो करके दिखाना चाह रहे हैं, करके दिखाना चाह रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? कोई देखने वाला तो है, और जो देखने वाला है वो डिसाइड करेगा कि आप सही करके दिखाएं या गलत करके दिखाएं। अब जहीं आप जब पहला ही धरातल में या पहला ही तल पर जब आप ये तय कर लेते हैं कि दिखाना है कुछ करके, तो आप वहीं गुलाम हो जाते हैं। खैर उससे एक कदम पहले भी होते हैं, पर सोचने हेतु या देखने हेतु उस वक्त भी आप गुलाम ही रहते हैं कि कुछ करके दिखाना है। तब ना आप कुछ सही कर पाते, ना कुछ दिखा पाते हैं। हालांकि दिखाते बहुत हैं, पर समाज का जहीं जहीं स्तर गिरता है, आप कुछ करें या ना करें तो वो दिखाया जाए। हो सकता है एक आदमी है, उसके पास पावर ही नहीं है, वो अपनी क्षमता उपयोग नहीं करता, आलसी हो, उसका वृत्ति से आलसी पूरा भरा हुआ है, वो आज बैठा हुआ है। हो सकता है वो कपड़ा पहन लिया हरा पीला नीला कुछ भी, अब उसको संत बना दीजिए। समाज तो कुछ बना सकता है, और वो भी चाल समझ गया कि आलसी हैं, उतना कुछ नहीं करना पड़ता है, सुबह 4 बजे उठ जाओ, कुछ ना कुछ अपना खाने पीने के लिए व्यवस्था कर रहा है। तब सोचा थोड़ा डोपामीन भी चाहिए, प्लेजर भी चाहिए थोड़ा, चलो राम नाम के नाम से कमा लेते हैं प्लेजर। अब राम नाम से काम तो मिलने वाला नहीं, हमेशा एक ही चीज़ करते रहिएगा, तो भीड़ इकट्ठा कर लिया जाए राम के नाम से या अल्लाह के नाम से, तो एक तो वो हो जाता है। तो समाज का कुल ये भी बात आता है, समाज का स्तर भी ऐसा, आप कुछ नहीं भी करें तो आपको परिभाषित करके कुछ न कुछ कर दिया जाएगा। एक आदमी है कुछ नहीं कर रहा है, हो सकता है सोच ही विचार रहा हो, खाली खाता पीता है, उसको पागल करार कर देती है। और समाज में पागल का भी वैल्यू है, आप ये कहना अपना पागल ही अपना परिभाषा करता है, हम तो पागल हैं, ये सब दुनिया अलग है, तो कुछ तो कर लेते हैं। तो कर्म के तल पर भी आप जब देखते हैं या कुछ भी, तो कुछ ना कुछ तो आप समाज बना ही देगा। अब तय ये करना है, जब आप बनना चाहते हैं, बात उसके लिए है। खैर जो आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो देखना होगा ना कि क्यों बनना चाह रहे हैं और हम क्या बन बैठे हैं, पहले ये तो देख लें। यहीं कुछ भी बनना चाहेंगे तो डरे ही रहेंगे। हाँ, देखते नहीं है, यहाँ किसी को वीडियो बनाना है मतलब कि इन्फ्लुएंसर बनना है, लेकिन वो अपना हर कैमरा का एंगल पर गौर करता है, हर ड्रेस पर गौर करता है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कैसा है, सब कुछ समाज तय कर देता है। खैर ये सब थोड़ा हंसी आता है, लेकिन ये सब हमारे जीवन में, मेरे खुद जीवन में है। बहुत सी जीवन मिल जाएगा। हम जब सेल्फी भी लेते हैं तो वही 3-4 ढंग का सेल्फी लेंगे,
ऐसे कर सेल्फी थोड़ी ले सकता है। हाँ ठीक है, एक दो बार ले लिया, वो भी कॉमेडी के तौर पर उसको भी कुछ ऐसे लिखता है कि जैसे कॉमेडी हो। सिंपल में कोई ऐसे थोड़ी सेल्फी करके ऐसे डाल सकता है, नहीं। सब अगर आप सेल्फी लेने का भी तरीका देखें, वीडियो बनाने का तरीका देखें, तो सब बहुत मिला मिला मिलेगा कि ऐसा मूव करना होता है, इस जगह पर ऐसा करना होता है, इस जगह पर ऐसा करना होता है। तो ये भी वैसा ही है कि हम कुछ बनना चाहते हैं तो समाज डिसाइड करता है। आपके पास फ़ोन भी है तो आप उसी तरह से फ़ोटो खींचेगा जिस तरह से समाज बोला है। कुछ लोग होते हैं बेडले, वो उल्टा खिंचाते हैं। अब समाज सब कपड़ा पहन के फोटो खिंचा रहा था, बोलते हैं समाज के विपरीत जाएंगे, चलो खोलो सारे कपड़ा खींचो फोटो। तो वो भी कुछ समझदारी नहीं है उसमें। दोनों एक ही तल पे, दोनों बेवकूफ़ हैं अगर कह सकते हैं तो। क्योंकि दोनों धारणा है, एक धारणा बना रखा है, समाज से पूरा ले लिया, एक समाज का पूरा विपरीत चल गया। हालांकि वो भी अगर खोजेगा तो वो जो बिना कपड़ा का फोटो खिंचाना है वो भी समाज ही सिखाया हुआ, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डाला हुआ। अगर नहीं माने, अगर ऐसा नहीं सिखाया तो फिर भी इसमें समझदारी थोड़ी ना है। जो उल्टा है तो आप उसको, जो ऐसे चल रहा है आप ऐसे चल रहे हैं तो सीधा हो गया, इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता है ना। अब कोई कह रहे हैं कि समाज में सब डॉक्टर इंजीनियर पुलिस दरोगा ही बन रहा है, हमको कुछ बनना ही नहीं है, कुछ नहीं बनेंगे, चलो हम विपरीत की दिशा जाएंगे, कुछ नहीं बनना। ये भी एक प्रकार का और जिज्ञासापन है, और कहें तो ये भी बेईमानी है खुद से। और उससे भी बेहतर कहें तो ये ढकोसला है कि समाज अगर डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है तो हम कुछ बनेंगे नहीं। डॉक्टर इंजीनियर बनने में बुरा क्या है, और मतलब उसमें है क्या गलत। पर उनके वृत्ति में इतना डाल दिया गया है कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर एक संस्कार है। बिल्कुल है, संस्कार है, एक गुलामी है। तो आप क्या कर रहे हैं? अब वो कह रहा है कि हम कॉर्पोरेट में जाएंगे नहीं, कॉर्पोरेट में काम ही नहीं करेंगे, कंपनी में काम ही नहीं करेंगे, हम तो गुलाम ही नहीं होंगे। तो वो भी एक धारणा है। वो समाज का गुलाम होकर उस कॉर्पोरेट में घुसा, आप अपना वृत्ति का गुलाम होकर कॉर्पोरेट में घुसे। आप भी तो समाज को नहीं समझना चाहें, आप भी तो दुनिया को नहीं समझना चाहें, जीवन को नहीं समझना चाहें, आप भी तो जीवन से भाग रहे हैं और वो भी जीवन से भाग रहा है। लेकिन लगेगा नहीं, जो सामाजिक तौर पर कहा जाता है जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है वो जीवन से नहीं भाग रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो डॉक्टर हैं इंजीनियर, वो जीवन से भले ही नहीं भाग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा एक ढर्रे के जैसा बन रहा है, जो फैक्ट्री बना है इंजीनियर का, डॉक्टर का, वो भी जीवन से भाग रहे हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं है। पर ये भी कैसे साबित कर सकते हैं कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है तो ये जीवन से भाग रहा, हो सकता है वो जीवन की ओर करीब जा रहा हो। ऐसा है भी, जितने भी साइंस बैकग्राउंड से हो या लिटरेचर बैकग्राउंड से या कोई भी शिक्षण पद्धति से हो या कोई सही कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर बनना कोई मतलब छोटा कार्य तो नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं डॉक्टरी में तो नहीं है, तो वो जीवन के हो सकता है वो ज़्यादा करीब है। जीवन क्या है? जीवन तो एक, हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, इंसान से मिले हुए हैं, जीव जंतु से मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी ओर करीब गए हैं। वो सेल के बारे में जाने, तरह तरह की बीमारी के बारे में जाने, कमजोरी और मजबूती के बारे में, वो तो जीवन को और समझ रहे हैं। हालांकि हो सकता है उन्हें ज़्यादा पता नहीं हो, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा पता हो। हाँ, तो कोई भी कार्य अगर आप कह रहे हैं कि अगर हम सब बोलते हैं, बहुत लोग ऐसा हैं कि कुछ बनना है, कुछ नहीं बनना है। अगर समाज सब कुछ ना कुछ बन ही रहा है तो हमको बनना ही नहीं है। भाई कुछ तो आप भी तो बन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं बनना? आपको कैसे पता कुछ नहीं क्या होता है? आप भी कुछ धारणा बना है, वो भी कुछ धारणा बना है। तो आप किसी भी चीज़ को तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं या तुरंत उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो दोनों वैसा ही है। आप बिना समझे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो ढकोसला है, वो खुद के प्रति बेईमानी है, चेतना के प्रति बेईमानी है, वो सूक्ष्म हिंसा है। और वो हिंसा हमें समाज नहीं बताता, क्योंकि समाज हिंसा से भरा हुआ, वही सूक्ष्म हिंसा से समाज का जो बिल्डिंग है वो खड़ा हुआ है। एक आदमी है बिल्डिंग बना रहा है बड़ा बड़ा अपनी बस 2-3-4 परिवार के लिए है, उसे लगता है हाँ परिवार के लिए तो बिल्डिंग चाहिए, पर कहाँ बना रहा है? जंगलों को काट के बना रहा है, पहाड़ों पर बना रहा है। वहाँ पर हो सकता है बहुत सारे परिवार रहते हों, लेकिन हम सोचें पहले रहता हो तो वहाँ बना क्यों रहा है? भाई जीव जंतु का परिवार रहते हों, पशुओं का परिवार रहते हों, पेड़ पौधों का परिवार रहते हो, पर हम उन्हें तो परिवार मानते ही नहीं, उन्हें तो परिवार कहते ही नहीं। तो हमें अजीब ज़्यादा नहीं लगता, लगता हाँ ठीक है, ऐसा तो होता ही।
एक इंसान को तो बहुत बड़ा बंगला चाहिए ही, तो लो भाई। तो हाँ, कुल मिला के ही आता है कि आपको जो भी जैसा है उसे देखना होगा। हाँ, ज़्यादा ना भविष्य में जाने का ज़रूरत है, ना भूतकाल में जाने का ज़रूरत है। पहले वर्तमान को देखना होगा। कुछ भी हम डिसीजन ले रहे हैं, उसका केंद्र का, उसका इतिहास थोड़ा बेहतर होगा। इतिहास भी देखना उसका, और मेन जो फोकस रहना चाहिए वो केंद्र पर रहना चाहिए। और केंद्र मानी खुद खुद पर ही फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। फोकस मानी ध्यान रहना चाहिए। हालांकि फोकस का अर्थ कुछ और होता है, पर ध्यान आप रखिए उसका अर्थ। नहीं, फोकस का अर्थ कुछ और ही होता है। आप ध्यान रहना चाहिए खुद का।